तो दोस्तों, कैसे हो? आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। स्त्री में 3 गुण कौन कौन से हैं? स्त्री में 3 गुण कौन कौन से हैं? चाणक्य नीति के अनुसार आदर्श महिलाओं में होते हैं ये 5 गुण। आप भी जाने। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य ने महिला के गुणों के बारे में भी वर्णन किया है। दया और विनम्रता। जिस स्त्री के पास दया और विनम्रता होती है, धर्म का पालन। स्त्री को धार्मिक होना चाहिए। संचय करने की प्रवृत्ति। स्त्री का यह गुण आज के आधुनिक समय में बहुत ही जरूरी है। हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं का सिंदूर लगाने और मंगलसूत्र पहनने के साथ ही बिछिया पहनना भी जरूरी होता है। इन्हें सुहाग का प्रतीक माना जाता है, लेकिन बिछिया पहनते समय कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, क्योंकि ज्योतिषी के अनुसार बिछिया का संबंध चंद्र ग्रह से होता है। बिछिया का महत्वपूर्ण बातें। सुहागिनों को पैर की दूसरी उंगली में नहीं रखनी चाहिए खाली। केवल आभूषण नहीं बल्कि सुहाग का प्रतीक होता है। बिछिया के गुम होने से पति के स्वास्थ्य पर पड़ता है बुरा प्रभाव। हिंदू धर्म में सुहागिनों को कुछ चीजें पहनना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसका संबंध पति की दीर्घायु और बेहतर स्वास्थ्य से होता है। वैसे तो सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे सुहाग का प्रतीक माना जाता है, जैसे प्रतिदिन मांग में सिंदूर लगाना, गले में मंगलसूत्र पहनना और पैर की उंगलियों में चांदी की बिछिया पहनना। ये हिंदू धर्म में हर सुहागिन को पहनना अनिवार्य होता है, क्योंकि विवाह की वेदी में भी इन्हें पहनाने की रस्म होती है। बात करें बिछिया की, तो इसे लेकर महिलाओं को कुछ विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिछिया को लेकर की गई गलती उसके पति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए बिछिया पहनते समय इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। गुम ना होने दे बिछिया। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार बिछिया का संबंध चंद्र ग्रह से होता है, इसलिए इसे पहनना शुभ माना जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपना बिछिया गुम ना होने दे। बिछिया का गुम होना अशुभ माना जाता है और इसका बुरा असर पति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। शादीशुदा महिलाओं को किसी के साथ भी नहीं बांटनी चाहिए ये 5 चीज़ें। चारों घरों में अक्सर देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीज़ों को आपस में शेयर करती रहती हैं। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो सिर से उतार कर फटाफट उसे लगा देती है। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ये बातें काफ़ी प्रचलित है। इन 5 चीज़ों को शेयर करने का मतलब पति पत्नी के रिश्ते का खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती है और सुहाग एवं सौभाग्य की बुरी नज़र लग जाती है। मांग का सिंदूर। सुहाग की निशानी सिंदूर महिलाएं विवाह के वक्त सबसे पहले अपने पति के हाथ में से धारण करती है। उन्हें अपना सिंदूर कभी किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, यानी जिस डिब्बी से वह सिंदूर लगाती है उससे किसी अन्य को सिंदूर नहीं लगाने देना चाहिए। भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर या नया डिब्बी देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा
मान्यता यह है भी है कि महिलाओं को किसी के सामने सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आँखों का काजल, महिलाओं को अपना काजल किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, भले ही वह आपके परिवार का कोई सदस्य क्यों न हो। माना जाता है कि ऐसा करने से पति का प्यार घटने लगता है, दोनों के बीच झगड़े और कलह की स्थिति पैदा होती है। वैसे इसका वैज्ञानिक कारण भी है जो आंखों के स्वास्थ्य से संबंधित है। माथे की बिंदी, हर सुहागन स्त्री के लिए माथे पर बिंदी लगाना अनिवार्य माना जाता है। सिंदूर की तरह बिंदी भी महिलाओं का सुहाग चिन्ह होता है। मान्यता है कि इसे कभी भी अपने सिर से उतार कर किसी और के माथे पर नहीं सजाना चाहिए। अगर किसी को बिंदी देना चाहे तो नई बिंदी खरीद कर दे। हाथों की मेहंदी, सुहागन के हाथों की मेहंदी उसके पति के प्यार और उसकी सलामती की निशानी होती है। माना जाता है कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है उस महिला को पति का प्यार उतना ही ज़्यादा मिलता है, इसलिए मेहंदी को बांटने से पति का प्यार भी बढ़ जाता है। मेहंदी किसी को देना चाहे तो नहीं दें। अपने हाथ पर लगने के बाद बची हुई मेहंदी दूसरी सुहागन स्त्री की हथेली में लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। हाथ की चूड़ी और पैरों की पायल, चूड़ियाँ और पायल की खनक शादीशुदा महिलाओं के जीवन में खुशियाँ लेकर आती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपने वस्त्र परिधानों से मैचिंग करने के चक्कर में अपनी ये चीज़ें दूसरों से साझा कर लेती है। इन्हें साझा करना शुभ शगुन नहीं माना जाता है। महत्व, हिंदी और हल्दी और कुमकुम लगाने से सुहागन स्त्रियों में श्री दुर्गा देवी का अप्रकट तत्व जागृत होता है तथा श्रद्धापूर्वक हल्दी और कुमकुम लगाने से यह जीवन में कार्यरत होता है। हल्दी कुमकुम धारण करना अर्थात एक प्रकार से ब्रह्मांड में अव्यक्त आदि शक्ति तरंगों को जागृत होने हेतु आवाहन करना है। हमारे ज्योतिषी एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्स द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बता दें कि कुमकुम का स्थान पैरों में है तो वही सिंदूर का स्थान माथे पर। इसके अलावा इन दोनों में और कोई भी अंतर है नहीं है। हिंदू धर्म में शादी तभी संपन्न होती है जब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाता है। विवाह के बाद महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर सुहागिन महिलाओं का मुख्य श्रृंगार माना जाता है। मंगलसूत्र शादी के समय वर द्वारा वधू के गले में पहना जाता है और उसके बाद जब तक महिला सौभाग्यवती रहती है तब तक वह इसे पहनती है। चूड़ियाँ हर सुहागिन का सबसे खास श्रृंगार है। 16 श्रृंगार का सामान क्या क्या होता है? माता रानी के 16 श्रृंगार के समान इसमें लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया इत्र, सिंदूर, महावार, बिंदी, मेहंदी, काजल, चोटी, मंगलसूत्र या गले के लिए माला, पायल, नेल पॉलिश, कान की बाली, चोटी में लगने के लिए रिबन आदि से माता का श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगार एक ऐसी रस्म है जिसके तहत महिलाएं सिर से लेकर पैर तक कुछ न कुछ सुहाग की निशानी को पहनती है। इसमें माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ी, कंगन और पैरों में पायल जैसी चीज़ें शामिल होती है जिनको शादी के बाद हर महिला को नियमित रूप से धारण करना होता है। कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।